हेलो स्टूडेंट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है। इफ फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर z satisfying mod of z minus 2 iota less than equal to 1, the maximum value of mod of 3 iota z plus 6 is attained at a plus iota b, then a plus b is equal to। ठीक है, आपको ये कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसका इक्वेशन पहले हम फाइंड कर लेते हैं। z minus 2 iota लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, जेड के उस वैल्यू पे 3i z प्लस 6 क्या होगा, मैक्सिमम आपको दे रहा है। तो जो जेड का पॉइंट होगा रियल में, जैसे a प्लस आयोटा बी में, तो अब आपको a प्लस बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो जेड को क्या लिखते हैं, x प्लस आयोटा वाई माइनस टू आयोटा लेस देन इक्वल टू 1। इसका मीनिंग हो गया x माइनस 2 प्लस आयोटा y माइनस 2 लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से रियल पार्ट का स्क्वायर, तो x माइनस 2 का स्क्वायर, मॉड अब हटा रहे हैं, प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये आपको अगर इक्वल टू 1 कर देंगे तो ये सर्कल होगा। तो ये चाहे सर्कल या इनसाइड द पॉइंट ऑफ सर्कल का ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, कि इसका सेंटर है आपका 2,2 और रेडियस है 1। ठीक है, लेकिन लेस देन 1 भी हो सकता है। तो ये सारा रीजन जेड चाहे बाउंड्री पे भी हो सकता है या इसके इनसाइड भी हो सकता है, कहीं भी जेड लाइज कर सकता है। ठीक है, अब हमको ये दे रखा है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 3 आयोटा जेड प्लस 6 जो है वो मैक्सिमम आएगा कहाँ पे, जहाँ पे a प्लस आयोटा बी पे। ठीक है, जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू है a प्लस आयोटा बी पे, ये मैक्सिमम वैल्यू देगा मॉडुलस ऑफ 3 आयोटा जेड प्लस 6। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप 3 आयोटा कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया जेड प्लस 6 अपॉन 3 आयोटा का मॉड, ये आपको मैक्स देगा। इसका मीनिंग हो गया कि दोनों का मॉडुलस अलग अलग, 3 आयोटा का मॉड, फिर मॉड ऑफ जेड प्लस 6 अपॉन 3 आयोटा, तो इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 और आयोटा क्यूब का मीनिंग माइनस आयोटा, तो ये माइनस आयोटा लिख सकते हैं इसको। यानी ये हो गया 3 आयोटा का मॉडुलस 1 और ये है आपका मॉड ऑफ जेड माइनस 2 आयोटा। ठीक है, जेड माइनस 2 आयोटा, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें रियल पार्ट x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 2 है। आप अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 3x प्लस आयोटा y माइनस 2 आयोटा का मॉड, तो 3x प्लस आयोटा y माइनस 2। तो ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, 0,2। तो 0,2 से सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट आपका आ गया 0,2। इस पॉइंट से जेड, ये सर्कल में कहीं चाहे सरकमफ्रेंस पे हो चाहे इनसाइड हो, एक पॉइंट है जेड का। ठीक है, उसका क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू देगा। ठीक है, तो इस पॉइंट से जेड यहाँ पे लाइज कर रहा है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलेगा, ऑब्वियसली जब ये तीनों पॉइंट कॉलिनियर हो यहाँ पे मिलेगा। तभी अगर हम कहें कि ये है हमारा जेड, यहाँ पे हम जेड, तो ये क्या बन जाएगा हमारा जेड माइनस 2 आयोटा, एक्स का वैल्यू 0, ये है हमारा पॉइंट है 0,2। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, मैक्सिमम मिलेगा। तो आपको ये वैल्यू फाइंड करना है। ये कोऑर्डिनेट क्या है आपका, a प्लस आयोटा बी है, a प्लस आयोटा बी है, a और b का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए अगर हम कहें कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस आपका 2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्योंकि रेडियस 1 है तो ये 1 है, तो ये कह सकते हैं कि आपका ये पॉइंट, ये सेंटर और ये पॉइंट ए बी ओ 2:1 में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि 2/1 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो अगर आप इसका ए और बी कोऑर्डिनेट लिए हैं तो 2D से आप क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। 2 इंटू ए प्लस
1 इंटू 0 अपॉन 3 इक्वल टू कितना 2, तो 2a इक्वल टू 6, तो a का वैल्यू आ गया आपका 3, a का वैल्यू 3 आ गया। सिमिलरली 2 इंटू b प्लस 1 इंटू 2 अपॉन 3 इक्वल टू कितना 2, सो 2b इक्वल टू 4, सो b इक्वल टू 2। यानी आप कह सकते हैं a और b का वैल्यू क्या हुआ, a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2। ये कोऑर्डिनेट आया, ये जो कोऑर्डिनेट होगा तभी आपका ये मैक्सिमम बनेगा। 3 ऑफ z माइनस 2 आयोटा मैक्सिमम कब बनेगा, व्हेन z इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा। इस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम वैल्यू बनेगा, जैसे ये लिखा हुआ था कि मॉड ऑफ 3 आयोटा जेड प्लस 6 मैक्सिमम बनेगा जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी पे। तो अब ये ए का वैल्यू 3 आ गया और बी का वैल्यू 2 आ गया, तो ए प्लस बी का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 5। ठीक है, ए प्लस आयोटा बी यानी 3 प्लस 2 5, तो 5 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।